नमस्कार दोस्तों। हस्बैंड वाइफ की रोज़ की लड़ाई कभी कभी जुर्म की ऐसी कहानी लिख देती है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या कोई शख्स ऐसा भी अपने जीवन साथी के साथ कर सकता है। कुछ ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया, जहां पे 43 साल के भूपेश ओझा नाम के एक शख्स ने 35 साल की अपनी बीवी प्रीति ओझा को मौत के घाट उतार दिया। कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि 15 अक्टूबर को भूपेश ओझा नाम का एक शख्स अपनी बीवी को अस्पताल लेकर पहुंचता है और डॉक्टर को बताता है कि उसकी बीवी बाथरूम में फिसलकर गिर गई और उसके चोट लगी और वो बेहोश है। जब डॉक्टर उसका एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है कि वो जो महिला है वो मर चुकी है। मतलब प्रीति ओझा जो है अस्पताल जब लेकर आए तब तक वो मर चुकी थी। बहरहाल पुलिस को उसकी हालत देख के थोड़ा सा शक होता है। जिस हिसाब से भूपेश बात को घुमा रहा था, जिस हिसाब से बोल रहा था, डॉक्टर्स को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस पहुंचती है, पुलिस केस बनता है और पुलिस जो है बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए कहती है। बहरहाल प्रीति ओझा का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी जो लाश थी वो उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। मामला यहाँ तक कहानी में भूपेश को लग रहा था कि वो बच रहा है, कोई उसने अपना जो भी उसने जुर्म किया है वो उसमें किसी को पता नहीं चला, वो बच गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ आई कि प्रीति ओझा की मौत गिरने से या चोट लगने से नहीं हुई, बल्कि उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, पुलिस सबसे पहला शक पति पर जाता है और पुलिस जो है भूपेश को फौरन पुलिस स्टेशन बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस ने जब भूपेश से शुरुआत में पूछताछ करी तो वो बात को घुमाता रहा, टालम टोल करता रहा, अलग अलग जवाब देता रहा। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछी तो उसने अपने बयान बदलने शुरू कर दिए। कभी एक कहानी बता रहा है, कभी दूसरी कहानी बता रहा है। इस तरीके से उसने अपने बयानों को पलटना शुरू कर दिया। पुलिस फौरन पहचान गई कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है और कहीं ना कहीं प्रीति ओझा की हत्या के पीछे उसके पति का ही हाथ है। फिर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करी सख्ती से, तो भूपेश जो है वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने अपनी बीवी की गला घोंटकर हत्या की है। भूपेश ने पुलिस को ये बताया कि मेरे आए दिन प्रीति से विवाद होता रहता था। मेरी बहन कृति मिश्रा अपने परिवार के साथ शादी के बाद से हमारे साथ रहती थी। इस वजह से प्रीति और नाराज होती थी। कृति से भी प्रीति का विवाद होता रहता था। यहाँ कृति जो है वो भूपेश की बहन है और प्रीति ओझा जो मृतक है महिला उसकी ननंद है। तो दोनों ननंद और भाभी का झगड़ा होता रहता था और दोनों की लड़ाई होती थी, क्योंकि कृति भी शादी के बाद से अपने मायके में ही रह रही थी, जो चीज़ प्रीति को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। बहरहाल 15 अक्टूबर को भी उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और पुलिस को ये बात भूपेश ने बोली है कि 15 अक्टूबर को बच्ची रो रही थी। मैंने प्रीति को उसे जूस पिलाने के लिए कहा था, मगर प्रीति लड़ने लगी। उसने बच्ची को जूस पिलाने से भी मना कर दिया था। इस वजह से मैं गुस्से में आ गया और मैंने प्रीति को जमकर पीट दिया। बाद में रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। अब आपको इसमें 3 लोग हैं टोटल जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। प्रीति का पति भूपेश ओझा, प्रीति की ननद कीर्ति और इनकी एक नाबालिग भांजी। आरोपी ने यह भी बताया है कि इस पूरे काम में उसकी बहन कृति, उसकी बहन नाबालिग, उसकी नाबालिग भांजी, उसका जीजा मनु कुमार मिश्रा, ये 3 लोग थे साथ में और प्लस भूपेश। मतलब ये 4 लोग टोटल थे जिन्होंने मिलकर प्रीति ओझा को मौत के घाट उतारा। इस पूरे मामले में फिलहाल ये चारों आरोपी जो हैं, प्रीति की ननद, उसका नंदोई, उसकी नाबालिग भांजी और खुद उसका पति प्रीति का, ये चारों लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अपने पूरी तफ्तीश के बाद अब इन लोगों को इनके किए हुए गुनाह की सज़ा दिलाने की तैयारी कर रही है। कहानी कैसी लगी, ये वारदात के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।